जय यीशु। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और आपके दिन को बना दे। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते हैं। प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर का वचन दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और उसके 27 पद में हम कुछ बातें देखेंगे। और हम यहाँ पर एक कहानी को पढ़ते हैं, एलीसा और सुनेमवासी धनी स्त्री के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। जब उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा जब एलीसा की उन्होंने सेवा की, उसके लिए उपकोठरी बनाई और उसके लिए एक दीवट को रखा, मेज को रखा, एक खाट को रखा और कोठरी बनाई भीत पर उन्होंने, और उसकी चिंता की। और उसने भी कहा कि तूने मेरे लिए इतनी बड़ी चिंता की है, तेरे लिए क्या किया जाए, क्या किसी राजा से सिफारिश की जाए। उसने बोला नहीं, मैं तो अपने ही लोगों में रहती, मुझे जरूरत नहीं है। तो उसके शिष्य गेहजी ने एलीसा से कहा, इसके पास शायद कोई पुत्र नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, तो क्या इससे पूछा जाए। उसने बोला ठीक है, बुलाओ। और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उसे एक पुत्र दिया गया, उसे आशीष दिया। कुछ समय के बाद वो बीमार हुआ और बीमार होने पर वो बच्चा मर गया। और जब वो मर गया तो प्रियो वो ऐसे समय में जब कोई ना चांद का दिन था, ना कोई ऐसा दिन था, कोई ना फंक्शन था, कोई भी ऐसा प्रार्थना का समय था, पर वो अपने बच्चे को के लिए उस एलीसा के पास चली गई, जहाँ पर उसके जाने के लिए उसके लिए तैयार नहीं थी। वो नहीं, उसको जाना नहीं था, लेकिन वो गई क्योंकि उसका पुत्र मर गया था। और हम यहाँ पर उस वचन को पढ़ते हैं, 27 पद को मैं देखता हूँ आपके लिए। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भगत के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भगत ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा। मेरे प्रियो, ये छिपाने वाली बात पिछले वीडियो में आपने देखा है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि यहोवा परमेश्वर ने इस बात को एलीसा से छुपाए रखा, बताया नहीं कि उसका पुत्र मर गया है। और ये स्त्री भी कह रही कि क्या प्रभु के दास, मैंने पुत्र मांगा था कि जो आज वो मर गया है। जब हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है तब एलीसा ने गेहजी से कहा, यहाँ पर स्त्री की बात को पढ़ते हैं 28 पद। तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने न कहा था कि मुझे धोखा ना दे। आज परमेश्वर ने भी एलीसा से कुछ नहीं बताया, उससे छुपा के रखा एलीसा से इस बात को कि उसका पुत्र मर गया है। पर परमेश्वर है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि छिपाने वाली बातों में हमेशा नुकसान होता है और उसमें पीड़ा होती है, उसमें दर्द होता है। कि एलीसा को भी दुख पहुंचा है इस बात के लिए कि ओहो, परमेश्वर ने मुझे इस बात को छुपाया। जब हम पिछली वीडियो में देख रहे थे प्रियो, वहां पर रखे कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं अब्राहम से ये बात को नहीं छुपाऊंगा। उसे अब्राहम से परमेश्वर ने उस बात को नहीं छुपाया जो सदोम अमोरा की बात थी। और यहाँ से एलीसा के बारे में लिखा है, एलीसा कह रहा है कि परमेश्वर ने इस बात को मुझसे छुपाए रखा। क्यों? जब कोई बात आपसे छुपाई जाएगी तो आपको ठेस पहुंचेगी। परमेश्वर ने इस बात को उससे छुपाया, जबकि परमेश्वर तो सामर्थ्य है, उसे जिंदा कर देगा। अगले वचन में जब हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसे जिंदा कर दिया गया। गेहजी को भेजा गया कि जा, इस छड़ी को ले जा, उसके मुंह पर रख देना, किसी से नमस्कार नहीं करना, रास्ते में बात नहीं करना, सीधा जाकर अपने काम को करना। और गेहजी गया। लेकिन मैं इस बात पे जोर नहीं देना चाहता, मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी जो बातें आपसे छुप जाएंगी और जो आपको बाद में पता चलेगा तो आपको ठेस पहुंचेगी। जब इस तरीके से बच्चा बीमार था, इस तरीके से वो मर गया और उसकी माँ आकर ये कहती है कि प्रभु, क्या मैंने तुझसे बच्चे का वर मांगा था? उसने बोला नहीं, फिर तूने मुझे दिया तो मेरे साथ धोखा क्यों किया? मैं कह रही थी कि मुझे धोखा ना दे, मैं संतुष्ट थी कि मुझे बच्चे नहीं है तो कोई बात नहीं, पर तूने बच्चा देकर मुझे हरा भरा किया, मुझे आनंदित किया, और इस तरीके से बच्चा अब दुनिया से चला गया और मैं अब दुखी हूँ, मैं पीड़ित हूँ। और आज एलीसा को भी इस बात के लिए धोखा हुआ है, इस बात के लिए उसने भी परमेश्वर को कहा है दुखी होकर कि परमेश्वर ने ये बात मुझसे छुपाई रखी। क्यों? क्या आप भी बहुत सी बातें परमेश्वर से नहीं छुपाते हैं और बहुत सी बातें परमेश्वर आपसे छुपाता है? अगर एलीसा को इस बात की ठेस लगी है, दुख पहुंचा है कि परमेश्वर ने नहीं बताया और छिपाए ही रखा, क्यों नहीं परमेश्वर ने मुझे बताया, जबकि एलीसा परमेश्वर की हजूरी में 24 घंटे बना रहने वाला व्यक्ति है। कोई भी उसके पास है ना चमत्कार देखने के लिए नमान कोड़ी आया, बहुत से लोग उसके पास आते रहे, वो कभी भी तुरंत बाहर निकलकर उनके पास बातचीत करने नहीं गया। उसने बाहर से कहा कि जाओ ऐसा करो और ठीक हो जाएगा।
और ऐसा ही होता था। और 24 घंटे परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला व्यक्ति को भी परमेश्वर ने वो बात नहीं बताई जो उसका पुत्र मर गया था और उसे दुख हुआ, परमेश्वर ने नहीं बताया और छिपाए ही रखा। इसी बात को मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार आप भी नहीं बताते हैं और उसे छिपाए रखते हैं, छुपा कर रखते हैं। छुपाना बहुत ही हानिकारक है आपके जीवन के लिए। आप कोई भी बात को ना छुपाएं, आप उससे जागृत करें, आप उसे बताएं, उजागर करें उस बात के लिए, उस बात को जो आपने छुपाई है। परमेश्वर की हजूरी में जाए, उस बात को बताएं और कहें कि परमेश्वर, इस बात को मैंने छुपाया था, और परमेश्वर भी उन बातों को जो आपके लिए रखी थी, छुपा कर रखा है, वो बात आपको बता देगा और आपकी जीवन में कार्य करेगा। चमत्कार होगा आपकी ज़िंदगी में जब आप कोई भी बात नहीं छुपाएंगे, और परमेश्वर भी आपसे नहीं छुपाएगा। इसलिए कभी कभी परमेश्वर बहुत सी बातें आपसे छुपाता है। क्यों? क्योंकि आप ऐसा करते हैं। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। मेरे प्रिय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, यही कहूंगा कि आप कोई भी बात परमेश्वर ना छुपाए, नहीं तो परमेश्वर भी आपसे छुपाएगा। और जब छुपाएगा और आपको पता चलेगा तो आप कहेंगे, क्यों नहीं परमेश्वर मुझे बताया और छुपाए रखा। ये सवाल आपका भी होगा। तो बदल जाए और छुपाना बंद करें, अपने आप को प्रभु के सामने ले आए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलेंगे नए वचन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दें। जय मसीह।